ओके। सो हम लोग प्रत्ययों पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा है और हमने वो चालू भी किया है। लास्ट क्लास में हमने ल्याप, तुमुन और त्वा, इन तीन प्रत्ययों के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे। आगे के क्षत्रिय सानस जो प्रत्यय हम लोगों ने पढ़े हुए थे वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्राई करना बताने का। ठीक है, प्रत्यय ऐसा कोई डिफिकल्ट भी है नहीं, क्योंकि अब वो मैं चीज थोड़ा कम करूंगा, एकदम खत्म नहीं करूंगा कि क्लासरूम को होगा, क्योंकि वहां पे आप लोग करते हो, मैं भी कितनों को देख पाता हूँ नहीं देख पाता हूँ। सो वी डिस्कस इन दिस वे, जिससे क्या मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आप किसी और बुक से ही पढ़ते हो क्या? ओके, नोट से, ठीक है। मीटिंग का बुक है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, सॉरी। आप लोग के सामने स्क्रीन आ गई है। ये भी हमने कर लिया था। और क्षत्रिय सानस प्रति डिस्कस हमने कर लिया था। फिर भी एक बार आपको रिवाइज के लिए बता देता हूँ। जब भी किसी धातु में हम क्षत्रिय प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, जैसे पट प्लस क्षत्रिय कर दिया, ठीक है, या लिख प्लस क्षत्रिय कर दिया, या हस प्लस क्षत्रिय कर दिया, तो जैसे पठ प्लस क्षत्रिय का हो जाता है पठन। पठ में न जोड़ दिया, पठन, तो पूरा हो गया। स्त्रीलिंग में बनता है पठंती, और नपुंसकलिंग में बनता है पठत। ठीक है, तो पठन, पठंती और पठत, इतना रूप आपका बनता है। ठीक है, ये सभी रूपों में ऐसे चलेगा, लिखन लिखंती लिखत, हसन हसंती हसत। लेकिन ये बात हुई हमारे क्षत्रिय प्रत्यय की। अगर सानस प्रत्यय है तो आपको मान जोड़ना है। सेव प्लस सानस का पुल्लिंग में क्या बनेगा? सेव मान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सेव माना। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? सेव मानम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोजमान, मोदमाना मोदमानम, वर्तमान, वर्तमाना और वर्तमानम। ठीक है, तो मान, माना मानम, ये आपका होता है सांस्कृतिक का। और पठन, पठंती पठत, ये किसका होता है? क्षत्रिय प्रत्यय का। ठीक है, इतना रूप आप याद रखना कि कैसे पुल्लिंग, क्योंकि अभी तक पुल्लिंग से नपुंसकलिंग नहीं था। अच्छा, भाभी बता सकती हो क्यों नहीं था? तो आप प्रत्यय, ल्याप प्रत्यय, चतुर्थ प्रत्यय में ऐसा अलग अलग क्यों नहीं थे रूप लिंग के हिसाब से? और यह क्षत्रिय सानस में अलग अलग रूप क्यों है भाभी? किसी को पता है? सर वो अव्यय है शायद, वो हाँ अव्यय ये हाँ हाँ, शायद नहीं, हाँ सही बात है कि वो विधिवत जो है विशेषण। वो अव्यय है। अव्यय का तो कोई लिंग विभक्ति कुछ वचन होता नहीं है, वो तो एक सही रहता है। लेकिन क्षत्रिय सानस प्रत्यय अव्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसके रूप बदलेंगे, पुल्लिंग से नपुंसकलिंग। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अच्छी बात ये क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आपको पुल्लिंग में रूप बनाना है कि स्त्रीलिंग में बनाना है कि नपुंसकलिंग में बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे रूप बनाएंगे। ठीक है, और साथ में करेंगे। अनुज जी, चालू कीजिए, पहले तीन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अनुप जी, पहले तीन क्वेश्चन। एक तो आपका फेस ब्लर आ रहा है, आपने शायद इफेक्ट गलत डाल दिया, तो आपका फेस ब्लर आ रहा है। सर पता नहीं सर, कुछ एरर आ रहा है सर मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पहले तीन क्वेश्चंस का क्लियर नहीं आ रहा आंसर, है सर, ठीक है। कोई बात नहीं, करिए, बताइए। पठ पठन आएगा सर पहले। पठ ठीक है, प्लस और लिख स्त्री पट पठन, पठती आएगा सर। धातु क्या है? लिख सॉरी लिख लिखती आएगा सर। ठीक है, लिखित लिखित आएगा सर, लिखित। लिखित।
कोई और कुछ कहना चाहेगा? लिख प्लस लिखन्ति लिखन्ति लिखंती, करेक्ट। लिखंती रूप बन जाएगा। और ये हाँ, सेवा माना आएगा, सेवा माना। सेव माना, ठीक है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थ्री, मीना जी आप बताइए। सहु सह मानः ठीक है, सहमानः। वर्तमानः ठीक है, वर्तमानः हसन्ति। हसन्ति, ठीक है। तो अब आप जिस शब्द के ऊपर जितने समय से कर रहे थे ना, वर्तमानः, तो वर्तमानः शब्द में भी कौन सा प्रत्यय लगा है? तो शानच प्रत्यय। तो हमको पता नहीं था आज तक कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं जिनमें प्रत्यय लगा हुआ है, बट अब आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो, अब आपको ये बात पता चल चुकी है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये बताइए, और फिर वो क्वेश्चन करेंगे। हर्षिता जी पढ़िए क्वेश्चन, उसका मीनिंग बताइए। क्रीडन् बालकः पतति। पहले पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन। अच्छा, यथा निर्दिष्टः निर्दिष्ट, परिवर्तनं कृत्वा वाक्यान्। वापस वापस क्या लिखा है? यथा निर्दिष्टम, निर्दिष्टं ऊपर अनुस्वार है ना? परिवर्तनं कृत्वा। हाँ हाँ, परिवर्तनं कृत्वा वाक्याग्रे पुनः लिखत्। क्या मतलब? यथा निर्दिष्ट परिवर्तनं। यथा निर्दिष्टम मतलब, यथा मतलब जैसे, जैसे निर्दिष्ट मतलब निर्देशित कहा जैसे गया है, ठीक है। जैसा कहा परिवर्तनं गया मतलब कृत्वा बताया गया है। परिवर्तन। हाँ, परिवर्तनम। परिवर्तन विभक्ति कौन कृत्वा सी है? विभक्ति कौन सी है? रामम, तो द्वितीया एक हाँ, वचन। ऐसे मुझे एक बात बताओ, आप लोग भूल के जाते हो कि आपको विभक्ति लगा के अर्थ करना है। याद रखना, कभी भी वाक्यों का अर्थ होगा तो सिर्फ विभक्ति का ही खेल है। मुझे बताना पड़ता है कि विभक्ति लगाओ, आपको आता है लगाना, पर खुद से लगाओ ना। परिवर्तनम, विभक्ति द्वितीया मतलब को, तो परिवर्तन को आगे। तो करके शाबाश। करके वाक्याग्रे। संधि है क्या यहाँ पे कोई वाक्याग्रे में? वाक्य अग्रे, कौन सी संधि होगी यहाँ पर? वाक्य प्लस अग्रे, दीर्घ संधि, वाक्य के वाक्य आगे, प्लस अग्रे। है ना? वाक्य के आगे पुनः वाक्य के आगे लिखत, पुनः लिखा। मतलब यहाँ पे जो स्पेस दिए ना वाक्य के लिखा आगे, फिर से। इसको इधर लिखिए आगे, हाँ ठीक है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब क्या है? हाँ जैसा आपको बताया गया है, मतलब जैसा आपको यहाँ पे हाँ। एग्जाम्पल में दिखाया गया है, वैसा देख करके परिवर्तन को करके, इन बाकी वाक्यों में परिवर्तन करके वापिस से सही वाक्य को सामने लिखना है, ठीक है। हाँ भाभी बोलो। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा इसके एग्जाम्पल बिल्कुल कुछ। तो आपने ये नहीं देखे क्या अभी जो मैंने इसके पहले बताया था, क्षत्रिय में कैसे रूप बनेंगे, सानस में कैसे रूप? आप लेट आए क्या क्लास में? हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा हाँ, था। ये देखो मैं फटाफट वापस बता दे रहा हूँ। मुझे क्षत्रिय, भी कुछ उसके समझ नहीं आ रहा सर। हाँ ठीक है, और किस किस को नहीं मैं आ रहा? रिपीट कर दूं? मैं वापस बता रहा हूँ। दो प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्षत्रिय सानस, ठीक है। वो क्षत्रिय का रूप कैसे बन रहा है यहाँ देखो, धातु पठ है, प्रत्यय क्षत्रिय है, तो पठन, पठंती और पठत, ठीक है। पुल्लिंग में क्या बना? पठन, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या बना? पठंती। और नपुंसक में क्या बना? पठत, ठीक है। अब बाकी धातु में भी ऐसे ही किया है, लिखन, लिखंती और लिखत, ठीक है। और हस्त की धातु में भी क्या किया है? हसन, हसंती, हसत, ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब अगर आप शानच प्रत्यय अगर आपको लगाना है, तो पुल्लिंग में भी बनाओगे मानह करके, धातु में मानह जोड़ना है। पुल्लिंग में बनेगा सेव मानह, स्त्रीलिंग में बनेगा सेव माना, नपुंसकलिंग में बनेगा सेव मानम। मुद और सानस में क्या बनेगा? अब मुद का हो जाएगा मोद, मोद मानह, मोद माना, मोद मानम। वृत्त और सानस का बनेगा वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमान, ठीक है। तो मानः, माना, मानम, ये सानस प्रत्यय का है,
और पठन पठंती पठत ये क्षत्रिय प्रत्यय के रूप बनेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए। हाँ प्रतिभा जी बोलिए। इसमें जो शर्तु प्रत्यय लगाएंगे ना अपन, क्या? तो इसमें जो क्षत्रिय क्षत्रिय। क्षत्रिय, हाँ ओके सॉरी, हाँ क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे ना, तो उसमें जो पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के जो रूप बनेंगे, वो एक वचन द्विवचन बहुवचन सब में सेम रहेंगे। नहीं, वचन के हिसाब से नहीं हमें आप बदल रहे हैं अभी, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिंग के हिसाब से बदल रहे हैं। ठीक है, पूरे शब्द रूप नहीं है इसमें, आपको सिर्फ हर जगह से पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, इतना याद रखना है बस। ठीक है, पूरा मतलब तो वचन नहीं चलिए देखना है, एक ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। एक, एक ही रहेगा ना, हाँ। और एक और और क्वेश्चन था कि हाँ और ये क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, भूतकाल की क्रियाओं हाँ के हाँ, लिए ये यूज होते सेम हैं। ही है हाँ। तो तो ये शानच प्रत्यय आत्मनेपदे वाली धातुओं में लगेगा, हाँ, और ये परस्मै पद वाली धातुओं में लगेगा। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा? मैंने इस प्रत्यय वाले में ही पढ़ा। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उनका अगर मीनिंग एक ही है तो फिर अलग अलग प्रत्यय क्यों दिए, कोई तो रीजन हाँ होगा ना कि। तो यही रीजन है कि जब आप मैंने आपको बहुत पहले जब मैंने आपको लकार पढ़ाए थे, धातु रूप पढ़ाए थे, तब मैंने आपको आत्मनेपद और परस्मैपद बताया था क्या होता है। ठीक है, तो जो आत्मनेपद वाली धातुएं हैं, ठीक है, उनके साथ सानस प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, और जो परस्मैपद वाली धातु है उनके साथ आपका क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। बस अर्थ दोनों का सेम होता है, भूतकाल मतलब जो काम हो चुका है उस अर्थ में। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, हर्षिता जी हमें इसका आंसर बता रही थी। चलिए पहला क्वेश्चन, हर्षिता जी। क्रीडन बालकः पतति, तो स्त्रीलिंग में इसका हो जाएगा पहले क्रीडन्ति मुझे बताओ बालिका आप पतति। बदलो क्या बदलोगे? क्रिया, नहीं क्रिया क्रिया नहीं, बदलोगे? नहीं नहीं क्रिया नहीं। सिंपल है, जो अभी आपके एग्जाम्पल दिए हुए उसमें कर्ता और क्रिया को छोड़कर जो तीसरा शब्द है, अब वो कर्म भी हो हाँ, सकता है, कोई विभक्ति का भी हो सकता है, उसको आपको बदलना है। अब जैसे क्रीडन बालकः पतति, इस वाक्य में हर्षिता जी कर्ता क्या है? कर्ता बालक शाबाश। और क्रिया क्या है? पतति, अच्छा, अब क्या रह गया? क्रीडन। तो क्रीडन, हमने इसके हाँ। पहले भी तो यही किया था, कर्ता क्रिया को छोड़कर बीच के शब्द को बदला था। सेम आपको यहाँ पे वही करना है, हम्म कर्ता क्रिया को छोड़कर तीसरा शब्द जो क्रीडन, उसको बदलना है। हम्म, तो अब इन्होंने स्त्रीलिंग में दिया है, तो अब आपको परिवर्तन इसमें करना है। तो अब आप इसमें कोई भी प्रत्यय, इसमें आप इस वाले क्वेश्चन में आप सानस प्रत्यय लगा के बदलो। क्रीडन ही दिया है तो स्त्रीलिंग में इसका हाँ रूप ठीक बनेगा है, अच्छा हाँ क्रीडन। ओके, मतलब क्रीडन दिया मतलब ये क्षत्रिय प्रत्यय का ही रूप है ना। पुल्लिंग में क्षत्रिय प्रत्यय क्रीडन है ना। तो कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा हम्म स्त्रीलिंग में? क्रीडन्ति, क्रीडन। ठीक है, अगला। क्रीडन्ति बालिका पतति। ठीक है, उपविशन छात्र हस्ति, तो हस्ती की स्त्रीलिंग में हसती? इसका रूप बनेगा एक सेकंड एक सेकंड, हस्ती की हसति हसति, हसती है ना, हस्ती बोलोगे तो ऐसा रहेगा कि स आधा है, पर स पूरा है ना। हस्ति हस्ति, हसती, हसती पूरा हाँ, साउंड आना चाहिए सबका, हसती। हसति। हाँ, करिए ओके, बताइए। तो इसका आंसर स्त्रीलिंग में होगा उपविशन्ति छात्रा हसति। ठीक है, मीनिंग बता सकते हो? अभी आपने दो वाक्य जो बोले उन दोनों का बहुत सिंपल मीनिंग है। क्रीडन्ति तो खेलना हो जाएगा, खेल खेल चुकी है शायद, खेलती हुई, हाँ पूरा पूरा हिस्सा बालिका को। खेलती हुई, हाँ, बालिका खेलती हुई, बा, पतति क्या होगा? खेलती हुई बालिका गिर गई थी। जो गिरना, पतिति मतलब क्या होता है? गिरना। तो खेलते हुए बालिका गिर गई, ऐसा। ठीक है, हम्म, अगला। ठीक है। उपविशन्ति छात्रा हस्ति, तो उपविशन्ति मतलब बैठी हुई छात्र। छात्रा हंस रही है, हाँ, हस्ती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज अपन करना है इसमें भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं कोई बता सकता है?
कुछ तो गड़बड़ हो रही है, किसी को पकड़ में वचन आया? नहीं, वचन का दिक्कत नहीं है। वचन नहीं नहीं, वचन का तो वैसे भी हमने पढ़ा ही नहीं किया उसमें, किसमें प्रत्यय में हमने वचन का चेंज करना पड़ा ही नहीं है, सिर्फ लिंग के अनुसार चेंज करना पड़ा है। क्या गड़बड़ हो रही है, कोई बता सकता है? चलो मैं पिंकी जी की थोड़ी बहुत अगर समझ नहीं पाए, लेकिन शायद वो ऐसा बोल रही है कि ऐसे हमने क्रीडन को तो स्त्रीलिंग कर दिया और कर्ता हमारा पुल्लिंग है, और हम वाक्य क्या बना रहे हैं, खेलती हुई बालिका, और कर्ता बालक है, तो बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बालक तो पुल्लिंग है ना, और हमने क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया स्त्रीलिंग का। तो अब आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि ये दोनों बन रहे हैं विशेषण विशेष्य। क्षत्रिय प्रत्यय और सानस प्रत्यय क्या होते हैं? विशेषण। लिख लो ये बात, क्षत्रिय सानस प्रत्यय विशेषण विशेष्य के रूप में कार्य करते हैं। ये तो आप लोग बोलोगे भाई ऐसे कैसे, किसी प्रत्यय की वजह से हमने कर्ता बदल दिया? तो बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो प्रत्यय हैं ये आपको कर्ता की विशेषता बता रहे हैं। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने इधर बोला क्रीडन को कर दिया स्त्रीलिंग का, खेलती हुई, और कर्ता क्या है, बालक, और बालक तो पुल्लिंग है, तो खेलती हुई बालिका सेंटेंस सही है या खेलते हुए बालक सही है? रेणुका जी समझ आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा एक्चुअली मैं दूसरे में चली गई थी, इसीलिए वो नीचे वाले आंसर है ना उसमें चली गई थी, तो ये थोड़ा हाँ मिस हो अच्छा, गया कहीं मेरा। मेरी चांस ना आ जाए, है ना? वापिस क्रीडन को पर हमने इसमें तो हाँ बोलिए इसमें तो बोलिए। आंसर ऐसा है ना कि क्रीडंती बालिका पद्धति। शाबाश, बालिका, लेकिन हमने उसको बदला नहीं था, हमने बालक ही कर दिया था, जो गलती हो गई, क्योंकि क्रीडंती तो खेलती हुई हो गया ना, तो खेलती हुई हम्म। बालिका होगा, खेलती हुई बालक होगा, क्या होगा? खेलती हुई बालिका बालिका होगा ना, इसलिए हमें बालिका कर्ता भी होगा। और कर्ता बदलना पड़ेगा। और हम कैसे कर्ता बदल रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय सानस प्रत्यय आपके विशेषण विशेष्य के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो क्रीडंती बालिका पतति, बालिका उपविशंती पद्धति छात्रा हसति। अब बस इतनी बात है कि जो हसती जो वचन में आपका कर्ता दिया हुआ है उसी उसका लिंग आप कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उसका वचन आप वही रखोगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है सर, बैठी हुई बालिका हंसती है और हाँ, हार्दिक जी अगले दो क्वेश्चन बताइए। एक मिनट, हाँ सर, मैं थोड़ा जूम हाँ कर दूं इसको। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ यहाँ से आपके हाँ, लिए। हो गया हो गया हो गया, मैंने फोन को आड़ा किया, हो गया। धावंती बालिका क्रंदंती। क्रंदती, क्रदन क्रंदती, क्रदन क्रंद, क्रंदती। हाँ अब उसको पुल्लिंग करना है ना, तो धावत धावत बालक धावत बालक क्रंदती। अच्छा, धावत बनेगा कि धावन बनेगा? धावन। धावन, है ना? पवन। धावन बालिका क्रंदती, सही है वाक्य? बाल बालक। बालक बालक आएगा, बालक, बालक। हाँ, बालक की बालक, हाँ शाबाश, सीख गए आप लोग, है वेरी गुड। धावन बालक क्रंदती, क्या क्रंदती। मतलब, क्या मतलब हुआ? धावन मतलब होता है भागते हुए, ठीक है, भागते भाग। हुए बालक। अब क्रंदती का जो मतलब होता है, वैसे तो क्रंदती का हाँ मतलब होता है कि चिल्लाना, तो हाँ, दौड़ते हुए बालक चिल्ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे। दौड़ता हुआ बालक चिल्ला रहा हाँ, है। अगला बताइए। स चलन खादती। हाँ स्त्रीलिंग। हाँ, अब क्या होगा? स मतलब तो वो कर्ता के रूप में आ गया। चलन, चलन क्रिया हो गई ना। हाँ तो स चलन थोड़ी ना क्रिया है, क्रिया चलन थोड़ी ना है, क्रिया तो खादती है। खादती है। तो मतलब आप बदलोगे किसको? खादंती को बदलना पड़ेगा, खादती को खादती क्यों की बदलोगे? खादती तो क्रिया है ना, क्रिया को तो हम हाँ। नहीं बदल रहे ना, कर्ता क्रिया हम्म। को छोड़कर जो वाक्य में उसको बदल रहे हैं। अब आपने बोला सह कर्ता है, और हाँ। खादती क्या है, क्रिया है, तो क्रिया। बदलोगे क्या? चलन। चलन बदलोगे, अब बदलो, चलन को स्त्रीलिंग करो।
चलन्ति। शाबाश, पूरा वाक्य बोलो। सः चलन्ति खादति। सही वाक्य है क्या? नहीं, सा। सह सा तो सा शाबाश, चलंती। सह तो क्या है आपका? पुल्लिंग पुल्लिंग। है, हम्म। और उसको तो उसकी स्त्रीलिंग जगह करने के लिए सा। सा सा। चलंती खादती, वह चलते हुए खाती है। उसको सर लिखेंगे कैसे सा को? सा ओनली। सा लिखो, उसमें आ की मात्रा, ये रहा सा। ऐसे सिंपल, कुछ नहीं है, ठीक है। वो पीछे वो आएगा विसर्ग में? नहीं, कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं। हाँ, ओके। अगला बताइए। अच्छा सॉरी, आपका दो हो गया, ओके वेरी गुड। भाभी कुछ कह रहे हो? भैया तो इसका अर्थ तो ये बन सकता है ना, वह चलती हुई खाती है। हाँ, तो यही अर्थ बनेगा ना, मैंने यही तो बोला, यही अर्थ है। ठीक है, अभिलाषा जी, नेक्स्ट दो क्वेश्चन बताइए। अहम नृत्यं न गायामि। तो अहम तो अहम ही रहेगा, नृत्यंती हो जाएगा, न ठीक है, गायामि। अहम नित्यंती न, वेरी गुड। अहम क्यों नहीं बदला? क्योंकि अहम तो मैं ही है ना, तो वो तो मैं तो, हाँ ठीक सब है में ये सेम रहेगा। हाँ ओके, ये तर्क भी सही है। और दूसरा क्या है, गाया में जो क्रिया है आमी, उसका कर्ता अहम ही हाँ, होता है। ठीक है, चाहे अच्छा। पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, कुछ भी हो, क्योंकि अहम आवाम वयम और त्वम युवाम युयम, ये नियम, मध्यम हाँ। पुरुष उत्तम पुरुष है ना आपके, इनके कर्ता कभी बदलते नहीं है। नहीं है। तो अहम हम्म। नत्यंती न गायामी, क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? मैं नाचते हुए नहीं गाती हूँ, न गायामि। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग है मैं नाचूंगी लेकिन न गाएगी, गाऊंगी नहीं, गाऊंगी नहीं। है ना। हाँ। नाचूंगी गाऊंगी नहीं। ठीक है, अगला। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड, हाँ। हाँ, त्वम याचा, क्या लिखा है? त्वम, एक सेकंड, याचमाना हाँ न शोभसे। हाँ तो त्वम का तो त्वम ही रहेगा ना, तुम। हाँ, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? याचमानः, मैं हाँ, बता रही हूँ सर। ओके ओके। याचमानः हाँ, न शोभसे। वेरी गुड। यहाँ मतलब यहाँ प्रत्यय बदल गया। अभी तक क्षत्रिय प्रत्यय था, और यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका क्या आ शानच गया? आया। शानच हाँ, प्रत्यय आ गया। शानच है। ठीक है, हाँ। तो त्वम याचमानः न न, शोभसे, क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग नहीं समझ आया सर। देखो, याचमान मतलब तुम होता है मांगना। ठीक है अभिलाषा जी, हम्म। अब अपनी अपनी मीनिंग बता दोगे ना? सर तुम तुम मांगते याचना। हुए नहीं शोभायमान होते हो, या हाँ बस यही अर्थ है, तो मांगते हुए हाँ। नहीं शोभते, नहीं अच्छे लगते। ठीक है, हाँ। ऐसा। हम्म। ओके, थैंक यू सर। प्रतिभा जी अगले दो बताइए। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करो। हाँ। सर एक्चुअली इसमें ये जो है वो कौन सा प्रत्यय है, मतलब तवत्तु प्रत्यय है कि सानच है वो? नहीं, अभी हम दूसरे छतरी शानच वाला ही कर रहे हैं, अभी वही प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तब तो क्यों क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इसमें ये रूप अच्छा बैठ ओके, नहीं हाँ रहा है। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी हम हाँ, वो नहीं कर रहे, अभी क्षत्रिय शानच का ही है टॉपिक। ठीक है, अभी ये नहीं कर रहे वो वाला। तो फिर इसमें तो ये क्या हुआ, मतलब मैं सानच, क्वेश्चन क्या है आपका? तो ये सानच प्रत्यय है। देखिए, आपको कैसे पकड़ना है क्षत्रिय की सानच है, मैंने कहा हम्म। विशेषण विशेष्य है। अब यहाँ गच्छन्त कर्ता की विशेषता बता रहा है, तो आपको समझ जाना है कि विशेषण विशेष होने से यहाँ पर तवतु प्रत्यय नहीं लगेगा, आपका यहाँ पर सानस प्रत्यय। सानच प्रत्यय है। ठीक है। तो इसका होगा अ, ते अ, ते गच्छमाना वार्तां कुर्वन्ति। चले गच्छन्त सानस प्रत्यय, बात पक्की है? ये तो सर सर सर। इसमें वो रूप सर रूप लेंगे ना, नहीं इसके सर अभी नीचे वाले में रूप दिखाए हुए हैं, तो वैसे लेना पड़ेगा ना, तो गच्छन्त्य होगा ना। ओके वेरी तो फिर गुड। वो तो चौथ प्रत्यय में रूप लिए है ना। हाँ गच्छन्त्य। एक सेकेंड एक सेकेंड,
वो इसी में कंफ्यूजन है क्योंकि अच्छा, आप नीचे वाले प्रत्यय के हिसाब से कह रहे हो ना? सर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है उसमें बहुवचन में लिखे है हुए हैं ना, तो उसके हिसाब से लिया है। तो बहुवचन है शायद। अच्छा, ओके। ये देखिए बहुवचन है। नीचे, नीचे देखिए। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 3 इन्होंने में। क्षत्रिय प्रत्यय के रूप चला दिए। हम्म। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, इतना तो आपको पता ही है। अब हाँ वही मैंने गच्छन्तम। सर आपको स्टार्टिंग में पूछा हाँ था कि इसमें हाँ, बहुवचन लगेगा कि ओके, नहीं। हाँ ठीक है। वेरी गुड। सो आपको ये शब्द रूप के अकॉर्डिंग चलाना है फिर। वैसे अगर आप शब्द रूप इसके याद नहीं भी करोगे क्षत्रिय सानच के, और मैं आपसे करवाऊंगा भी नहीं, इतना आपको नीड अभी इस लेवल पे है नहीं, फिर भी उन्होंने देखो अभी इतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उनका ऐसा आ गया है, तो उस अकॉर्डिंग देखो इधर गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। हम्म। सर लेकिन एक डाउट है सर। एक सेकंड अनुप जी बस। लेकिन ये शब्द रूप जो है ना आपका, ये पूरा शब्द रूप आपका बालक शब्द रूप जैसे चल रहा है, अगर आप ध्यान दो तो। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, बालकः, बालकौ, बालकः, बालिका। गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, बालकं, बालकौ, बालकः, गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः, बालकान्, बालकाभ्यां, बालकाभिः। ठीक है? तो ये पूरा शब्द रूप आपका किसकी तरह चल रहा है? राम शब्द रूप की तरह चल रहा है। गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, बालकात्, गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः। तो ये शब्द रूप देखने में आपको लग सकता है भाई कितना बड़ा है कैसा, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है? अब उन्होंने इधर प्रतिभा जी को जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, 6th वाला, ते हम्म। गच्छन्तः वार्तां कुर्वन्ति, तो उन्होंने बहुवचन का रूप लिख दिया यहाँ पर, हाँ गच्छन्तः। ठीक है? तो वही इसमें पुल्लिंग होगा के ता। अकॉर्डिंग, और हमें उसको किसके ता अकॉर्डिंग करना है? गच्छन्ते। स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये स्त्रीलिंग क्या बोल। गच्छन्ते हो जाएगा, ये रूप बन जाएगा। गच्छन्ते हो। हाँ। मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, पुल्लिंग का एक प्रथम व्यक्ति बहुवचन दे दिया, तो आपको कन्वर्ट करके उसको स्त्रीलिंग का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन करना पड़ेगा, जो आपका गच्छन्तेह बनेगा। ठीक है? ओके। मतलब ये वाला क्वेश्चन शब्द रूप के अकॉर्डिंग था। हाँ अनुप जी, अब आप बोलिए। सर ये गच्छन पहले विभक्ति है ना सर, यहाँ पे लिखा हुआ है गच्छत का हाँ विभक्ति। और ये हाँ, भगवान अगर हम कंपेयर करेंगे ना सर, तो शाबाश। यहाँ गच्छन है और वो बिल्कुल भगवान है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, भवान शब्द रूप की तरह, भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंत, और मैंने भवान शब्द रूप भी याद कराए थे। तो भवान मतलब कौन होता सा है लेना है? आप, भगवान वाला ले लो, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? हम्म। तो मतलब आप भगवान शब्द रूप याद कर लोगे तो आपको क्षत्रिय शब्द रूप याद हो जाएगा, बोथ इन स्त्रीलिंग ऑल्सो, इन पुल्लिंग ऑल्सो, इन नपुंसकलिंग ऑल्सो। अगला ट्राई कीजिए प्रतिभा जी। तो हाँ तो एक इसका मिनट आंसर होगा ता गच्छन हाँ एक सेकंड, एक गच्छन्ते। सेकंड, एक सेकंड। हाँ रेणुका जी बोलिए। गच्छन्त्य बहुवचन है। हाँ और ते जो है सॉरी, अनम्यूट म्यूट हो गया, सॉरी सॉरी, रेणुका जी अनम्यूट कीजिए। शाबाश, सही जा रहे हो, सही गच्छन क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। गच्छन्त्य बहुवचन है। और जो हाँ ते है वो द्विवचन, स्त्रीलिंग का जो द्विवचन होता है वो ते होता है। और अगर बहुवचन रहेगा तो ता होता है, ता और विसर्ग। नहीं, ते बहुवचन ही तो है, सह तऊ ते। सर आपने लेकिन ये सही बोला स्त्रीलिंग है। रेणुका जी, आपने स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप बोला। ठीक है, सही बोला। यहाँ पे सा ते ताहा, तो उसको हमें कन्वर्ट चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसे आप चेंज कर दो। हमने तो यहाँ ता पर भी हो तो जाएगा ना। कर सकते हो अगर, हाँ ठीक है, अगर आपने गच्छन्त को गच्छन्त्यः कर दिया है, तो आपको हाँ। ते को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ते, हम्म। क्योंकि आप उसको ये रूप है गच्छन्त्यः, ये आप स्त्रीलिंग का बना रहे हो प्रतिभा जी, हम्म। पूर्वा स्त्रीलिंग का बना रहे हो ना। तो हाँ कर्ता स्त्रीलिंग का बना रहे बहुवचन। जो विशेषण है उसका वो है संज्ञा, वो क्या है, सॉरी, कर्ता वो है ते। तो स्त्रीलिंग के हिसाब से सा ते होगा आपका ताहा। द्विवचन, तो वो कंडीशन सही नहीं बैठेगी, तो सा ते ताहा करना ताहा पड़ेगा। ताहा करना पड़ेगा। है ना? वेरी गुड रेणुका जी, चलो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि 18 अप्रैल के पहले आपको समझ में आने लगा। ठीक है? इसका तहा गच्छन्त्य वार्ता हाँ, ताहा कुर्वन्ति होता है। गच्छन्त्यः वार्तां कुर्वन्ति। वार्तां कुर्वन्ति। क्या मतलब है इसका प्रतिभा जी, इस सेंटेंस का? अ, वे जाते हुए बातें कर रही है। जाते, हाँ, वे जाती हुई या जाते हुए जाती हुई बातें कर रही बातें हैं। कर रही। ओके ठीक है। अगला। नेक्स्ट है ते धावन्त्यो भ्रमतः। हाँ, तो इसमें भी वही ग्रुप लगेगा लेकिन इसमें आ जाएगा तौ अ, धावन्त्यो भ्रमतः। धावन्ते वैसे ही रहेगा। तो द्विवचन आई थिंक वही है शायद।
नीचे दिया हो देखा नहीं है। धावन्त्यौ स्त्रीलिंग, धावन्तौ स्त्रीलिंग का रूप है ना। भवन्तौ। तो ये देख कहाँ बना है, ये देखो प्रथमा हाँ द्वितीय वही द्विवचन दिया है, गच्छन्त्यौ धावन्त्यौ, इसको पुल्लिंग में करेंगे तो क्या बनेगा, गच्छन्तौ। गच्छन्तौ। तो धावन्तौ। धावन्त्यौ का धावन्त्यौ बन, धावन्तौ। धावन्तौ। ठीक है, तौ धावन्तौ भ्रमतः। ठीक है। चलो आपने तव अच्छा कर लिया, क्या मतलब है। वे दोनों घूमते हुए सॉरी वे दोनों दौड़ते हुए घूम रहे हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसका मीनिंग बताना है, और फिर उसे देखकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अपने जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन उसके पहले अनूप जी कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सॉरी। ओके ओके, कौन भाग्यशाली है। आरती जी पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन, हाँ। पढ़िए। सत प्रत्ययां सत सत नहीं, प्रत्यय क्षत्री क्षत्री क्षत्री। सॉरी सत्री प्रत्ययान्तस्य गच्छत गच्छत गच्छन्ति शब्दयोः रूपाणि दृष्ट्वा पठत लिखत पठन्ति लिखन्ति च इत्यादीनां शब्दानां रूपलेखनस्य अभ्यासं कुरुत। मतलब देखो, ये जिन्होंने बुक लिखी है ना, उनको उनके शिष्य भी आप लोग की तरह होंगे कि वो उनकी बात नहीं मानते थे, तो उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको कैसे शब्द रूपों को याद करना है। ठीक है, क्या बोला पहले, क्षत्रि प्रत्ययान्तस्य, क्षत्रि प्रत्ययों के गच्छत गच्छति शब्दयोः, शब्दयोः में कौन सी वचन है, द्विवचन, क्यों, फिर गच्छत गच्छन्ति दो हो गए ना, तो गच्छत गच्छन्ति शब्दयोः कौन सी विभक्ति है, षष्ठी षष्ठी विभक्ति द्विवचन। हाँ द्विवचन। कौन सी, पंचमी द्विवचन। विभक्ति द्विवचन। पंचमी, षष्ठी सॉरी षष्ठी शब्द। षष्ठी। यहाँ षष्ठी लगाओगे तो शब्द प्रत्ययों के गच्छत गच्छन्ति ये शब्द रूपों के, इन शब्दों के रूपाणी, इन शब्दों के रूपाणी, नपुंसकलिंग द्विवचन द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, फलम फले फलानी, क्षत्रिय प्रत्यय के गच्छत गच्छन्ति शब्दों के, शब्दों के रूपों को देखकर दृष्टवा। देखकर अब यहाँ कौन सा प्रत्यय आ गया देखकर दृष्टवा में, प्रत्यय कौन सा त्वा है, प्रत्यय तो आप त्वा प्रत्यय, वेरी प्रत्यय गुड। तो देखकर पठत को देखकर पढ़िए, फिर लिखत लिखन्ति लिखिए, लिखिए फिर पठन। अब पठत लिखत किसके लिए है, गच्छत के लिए, पुल्लिंग की तरह लिखा है पठत लिखत, और पठंती लिखंती किसके लिए, गच्छन्ति के लिए, स्त्रीलिंग की तरह लिखा है, स्त्रीलिंग, हाँ। पठंती लिखंती। च इत्यादि नाम, इत्यादि प्रकार से शब्दाना, इत्यादि प्रकार से शब्दानाम, शब्दों के रूप लेखनस्य अभ्यासम कुरुत, शब्द रूप जो होता है उनका, उनको लिखने का, उनको याद करने का अभ्यास। तो ट्रिक बता दी कि पहले आपको शब्द रूप ढंग से देखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, फिर उनको वापस पढ़ना चाहिए। इससे आपको स्वाध्याय के 5 अंक ख्याल में आ रहे हैं थोड़े थोड़े, उसमें यही ट्रिक वाचना है ना, पहले वाचना है, फिर प्रचना है, फिर आमना है, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, है ना। तो बिल्कुल यही ट्रिक यहाँ पर बताई कि अगर आपको शब्द रूप याद करने हैं तो पहले देखो, पढ़ो, बोलो, चिंतन करो, इन दैट वे। अब एक बार आरती जी पूरा शब्द रूप पढ़ दीजिए, गच्छत का, पुल्लिंग का, क्षत्रिय प्रत्यय के अकॉर्डिंग। दिख रहा है आपको, पढ़िए। एक गच्छत पुल्लिंग, एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा अच्छा एक गच्छन क्वेश्चन है मेरा, गच्छन एक क्वेश्चन है, शब्द रूप है गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, फिर गच्छत ऐसा क्यों लिखा है यहाँ, ये क्या गच्छत, चीज है, ये पुल्लिंग है ना, जा रहा है ऐसा, नहीं मतलब नहीं, तो गच्छन लिखा होना चाहिए ना, गच्छत क्यों लिखा है, गच्छत तो पूरे शब्द रूप में कहीं भी नहीं आया। सर धातु के हिसाब से अपन वो ऊपर लिखते हैं, वैसा है इसे क्या? एक चीज, इसे कहते हैं मुझे मूल ऐसे धातु, इसे क्या कहते हैं, मूल धातु, कि भाई गच्छन शब्द का मूल धातु क्या है, गच्छत है, वो कन्वर्ट होती है जब शब्द रूप में। इसलिए मैं कभी बोलता हूँ ना कई बार क्लास में, भाई इस शब्द की मूल धातु ये है, तो वो ये चीज होती है, ओरिजिनल। ठीक है, हाँ पढ़िए आरती जी आगे। प्रथमा गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, द्वितीया गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः, तृतीया गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः, चतुर्थी गच्छत भी, गच्छते विसर्ग का साउंड आना चाहिए, गच्छद्भिः गच्छत भी, हाँ। गच्छद्भिः, चतुर्थी गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, पंचमी गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, षष्ठी गच्छतः गच्छतो गच्छताम्, सप्तमी गच्छति गच्छतः गच्छतो गच्छत्सु,
संबोधन हे गच्छन्, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। किसको याद हो गए? अच्छा, किसको याद नहीं हुए? जैसे मैं अभी शिविर में हूँ ना, मैं इंदौर शहर में पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मुझे ये दिमाग में आदत घुस गई है बच्चों को पूछना। किसको याद हो गए हाथ उठाओ, किसको नहीं हुआ हाथ उठाए, वैसे आप लोग को पूछना पड़ता है। शब्द रूप पढ़ रहे थे हम तब, वैसी क्लास याद आ गई। देखो वापिस ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसी ट्रिक से सारे शब्द रूप याद कर सकते हो। प्रथमा द्वितीय तो क्या है, याद करने वाली चीजें शब्द शब्द रूप में वो अलग अलग होती है, शब्द शब्द रूपों की, ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी देखो, ता, ते, ते, तह, तह, ती, ते, याद हो गया? ता, ते, तह, तह, ती। ते। अब कोई सा भी धातु लगा दो, ऐसे भी गच्छ धातु चल रही है, गच्छता, गच्छते, गच्छतः, गच्छतः, गच्छति। अब पठ धातु लगाओ तो पठता, पठते। अब हालांकि पठ पठन्तौ। धातु लगेगी नहीं फिर भी, हम्म, पठ धातु इकारांत है, ठीक है, तो कोई भी तकारांत शब्द आप यहाँ पे उठाओगे सारे यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। ता, ते, तह, तह, ती, समझ आ गया? ये ट्रिक कैसे लगानी है, तो जो भी आपका मूल शब्द है, उस मूल शब्द के एंड में जो भी दिया हुआ है, जैसे गच्छत मूल शब्द है, एंड में त है, तो त से बन जाएगा ता, तृतीय व्यक्ति एक वचन। अब ता, ते, तह, तह, ती। अगर न है एंड में मान लीजिए, तो ना, ने, नह, नह, नी, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा शब्द रूप बन जाता है। एक वचन याद हो गया। अब द्विवचन तो पूरा सेम है, भ्याम, 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 ओहो, ओहो। अब गच्छत व्याम, गच्छत व्याम, गच्छत व्याम, गच्छत हो, गच्छत हो, मतलब गच्छ तक तो सेम ही है हर जगह, एंड का बस चेंज करना है। अब यही ट्रिक द्विवचन में आप बालक में लगाओ, बालकाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः। बालिका में लगाओ, बालिकाभ्याम, 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 बालिकयोः, बालिकयोः। समझ आ रही है बात की नहीं? आ रही है ना? अब हो गया द्विवचन क्लियर। मैं याद करने की ट्रिक बता दूं कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा फाइनल, ठीक है, क्योंकि मई में मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए, ओके। उसके बाद देखो बहुवचन, सेम ट्रिक, भीहि, भ्यः, भ्यः, ताम, सु, भीहि, भ्यः, भ्यः, ताम, सु। एक वचन में क्या था, ता, ते, तह, तह, ती। द्विवचन में क्या था, भ्याम, 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 ओहो, ओहो। बहुवचन में क्या है, भीहि, भ्यः, भ्यः, ताम, सु। अब पढ़ो, गच्छत भीहि, गच्छत भ्यः, गच्छत भ्यः, गच्छताम, गच्छत्सु। बालकाभिः, बालकाभ्यः, 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 बालकेशाम, बालकेषु, ठीक है। याद हो गया? बस यही ट्रिक आपको सब जगह करना है। बालकेशाम तो सॉरी, बाल का नाम होता है वहां पर, फिर भी ठीक है। बस यही ट्रिक आपको सब जगह लगाओगे तो आपकी 90% आपके शब्द रूप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। समझ आ गया? किसको नहीं आया समझ? चलिए आगे। अब ये पुल्लिंग का हमने रूप पढ़े थे, अब इस स्त्रीलिंग के रूप पढ़ते हैं। हाँ आरती जी पढ़िए। पढ़ू? हाँ। प्रथमा गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। द्वितीया गच्छन्, गच्छन्ति, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः। तृतीया गच्छन्त्या, गच्छन्ति, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः। चतुर्थी गच्छन्त्यै, विसर्ग का साउंड। गच्छन्तिभिः। ओके। चतुर्थी गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। पंचमी गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। षष्ठी गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। सप्तमी गच्छन्त्याम, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्युषु। संबोधन हे गच्छन्ति, हे गच्छत्यो, हे गच्छन्त्यः। देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन गच्छन्त्याम, ठीक है। गच्छन्त्याम ऐसे नहीं, क्योंकि म में हलंत है, म पूरा नहीं है, ठीक है। ओके। अब जो मैंने इसकी पहले आपको ट्रिक बताई थी वो सारे पुल्लिंग शब्द रूपों के लिए थी। अब मैं स्त्रीलिंग शब्द रूपों के लिए बता रहा हूँ, और इसमें गलत भी हुआ है टाइप कुछ, वो भी आपको पकड़ना है कि यहाँ पे क्या गलत हुआ है शब्द रूप में टाइप, ठीक है। कोई बता सकता है देख के क्या गलत टाइप हो गया कहीं पर कुछ तो भी? षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। शाबाश। गच्छन्ति भ्याम नहीं होगा, क्या होगा, गच्छन्त्योः ही होगा, तो सप्तमी में दिया है ना। और आगे जाके षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी गलत है, गच्छन्तिभ्यः नहीं होगा, जो सप्तमी, ठीक है।
चलिए, तो अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे क्या याद करना है। इसको भी देखिए, प्रथमा द्वितीया तो याद करना पड़ेगा। या, यई, यहाँ, यहाँ, याम। क्या बोला? या, यई, यहाँ, यहाँ, याम। देखो, बालिका, बालिकाया, बालिका यई, बालिका यहाँ, बालिका यहाँ, बालिका याम। या नदी, देखो नदी शब्द, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। या मति, मतया, मत्यै, मत्याः, मत्याः, मत्याम। सारे स्त्रीलिंग शब्द रूप आपके इस तरह बनते हैं। एक वचन क्लियर हो गया? मैं जितना ध्यान देके क्यों शब्द रूप पढ़ा रहा हूँ प्रत्ययों के बीच में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आप भूल गए होगे, इसलिए वापस से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब जा जाओ द्विवचन में। भ्याम, भ्याम, भ्याम। ये बात तो क्लियर है, इतना तो सेम सब में होता है। और षष्ठी सप्तमी सेम होता है, योहो, योहो। तो गच्छत, गच्छन्तिभ्याम, 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 गच्छन्तयोः, गच्छन्तयोः। बालिकाभ्याम, 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 बालिकयोः, बालिकयोः। नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः। ठीक है, सेम ट्रिक है। अब आ जाओ बहुवचन पर। गच्छन्तिभिः, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्तीनां, गच्छन्तिषु। तो भी, भ्यः, भ्यः, नाम और सु। तो गच्छन्तिभिः, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्तीनां, गच्छन्तिषु। बालिकाभिः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकानां, बालिकासु। तो यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा बस आपका, जो मूल धातु इसमें आप नाम जोड़ लेना। नाम, म विथ हलंत। ठीक है, तो इसके तरह आपके शब्द रूप चलते हैं। और अभी हमने इसी माध्यम से क्षत्रिय प्रत्यय के रूप भी पढ़ लिए कि क्षत्रिय प्रत्यय के रूप कैसे चलेंगे। भवान नाम का शब्द रूप एक होता है, उस शब्द रूप का डिट्टो कॉपी आपका यहाँ पर पुल्लिंग, और भवान का जब स्त्रीलिंग बनता है भवती, तो उसकी तरह बनता है गच्छन्ति। ठीक है, तो आप वो याद कर लोगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा, और ये याद कर लोगे तो भी आपको इधर का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में सिर्फ आपको याद करवाया। हाँ। सर जी इसमें नपुंसकलिंग का क्यों नहीं दिया नहीं है? नहीं, नहीं है, उसके नीड नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ओके। काफी है। कुछ लोग तो कहेंगे अच्छा है नहीं दिया, क्यों पूछ लिया। चलिए, भवी क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ नंबर का। कोष्ठके प्रदत्त शब्दानां उचित प्रयोगेण प्रयोगेण, हाँ, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में जो प्रदत्त आपको शब्द प्रदान किए गए हैं, उनका उचित प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश बालिकायाः पुस्तकम कुत्र अस्ति। कैसे करोगे क्वेश्चन? मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्षत्रिय प्रत्यय क्या है? सर विशेषण। पहले हाँ, विशेषण वही विशेष्य है। बालकया का देखेंगे ना कौन सा शाबाश, वचन हाँ। है, क्यों और देखेंगे? उसके हिसाब से इधर क्यों? वचन और विभक्ति दोनों, वचन भी विभक्ति भी। हाँ, क्यों? तो क्योंकि शक्ति उसके प्रत्यय हिसाब से विशेषण ये विशेष्य है। अपन धातु। हाँ, हाँ विशेषण विशेष्य तो सेम होना चाहिए ना, लिंग उन दोनों का, लिंग और वचन हाँ, सेम होना चाहिए। तो बालिका यहाँ करता है, ठीक है। अब इसका लिंग पकड़ेंगे, इसका वचन पकड़ेंगे, और पठंती का पठन्त्याः। वैसे ही लिंग और वचन वैसे लग देंगे। चलिए, अभिलाषा जी को बहुत अभिलाषा है क्वेश्चन के आंसर देने की, तो बताइए, नहीं सच में सर बताइए। पठन्त्याः आएगा, पठन्त्याः पहले मुझे ये बालिकायाः बताओ, बालिका यहाँ का कौन पुस्तकं। सा विभक्ति, कौन सा वचन? षष्ठी, षष्ठी एक वचन। ठीक है, और तो क्या? वैसे ही सेम पठन्त्याः, उसमें अपन ने ये जो बनाए ना शब्द रूप, तो हाँ, पठन्त्याः होगा। ठीक है। पठन्त्याः षष्ठी एक वचन। पुस्तक, हाँ, पठन्त्याः बालिकायाः पुस्तकं कुत्र अस्ति। पुस्तकम कुत्र इसका अस्ति। मीनिंग ऐसा निकलेगा कि पढ़ती हुई बालिका पढ़ती का। हुई बालिका ठीक है, पढ़ती हुई बालिका हाँ की, सॉरी, पढ़ती हुई बालिका की की पुस्तक कहाँ पुस्तक है। कहाँ है। अच्छा, हम्म, अभिलाषा जी, पुस्तकम का हाँ अर्थ तो पुस्तक को होना चाहिए ना, द्वितीय व्यक्ति। हाँ, वो तो है, पर फिर ये यहाँ पे मीनिंग जम नहीं पाएगा ना सर। पुस्तक कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग है ना सर। तो यहाँ विभक्ति पुस्तकम प्रथमा पुस्तक या ही है, पुस्तकानि। प्रथमा विभक्ति हाँ है ना, तो सही अर्थ किया था। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं। तो हाँ। पढ़ती हुई बालिका की पुस्तक कहाँ है। ओके, हम्म। अगला करिए। शिष्याम
आचार्य किंचित वदति। तो शिष्याम है द्वितीय एक वचन, तो उसके हिसाब से हसंतिम होना चाहिए, हसंतिम। अच्छा, शिष्याम सप्तमी विभक्ति बहुवचन नहीं हो सकता क्या नपुंसकलिंग का? सर शिष्या अगर लड़की यानी स्त्रीलिंग लेंगे ना, तो शिष्याम तो द्वितीय एक वचन होएगा ना। सप्तमी एक वचन क्या होता है? या, यही, या, यहाँ, याम ना। हाँ याम। शिष्या, शिष्य, हाँ शिष्या, शिष्य। यहाँ पर क्यों बोल रहा तो हूँ मैं? शिष्य को यानी पुल्लिंग और नहीं शिष्या नहीं, को यहाँ स्त्रीलिंग वैसे ही हम ले यहाँ रहे पे हैं क्या अपन? स्त्रीलिंग, देखिए स्त्रीलिंग क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम्म, आचार्य है। आचार्य हाँ मतलब कोई फीमेल टीचर है, तो वहां से हम, हाँ। ऑल्दो फीमेल टीचर्स के जो स्टूडेंट मेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम टेक्निकल देखने के लिए, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, आचार्य हम्म स्त्रीलिंग होने से शिष्य, शिष्याम को हम स्त्रीलिंग डालेंगे, स्त्रीलिंग सप्तमी हाँ। व्यक्ति एक वचन लिखेंगे, तो हसंती का रूप क्या बनेगा? फिर हसंती के हिसाब से तो फिर सप्तमी एक वचन हसंत्याम हो जाएगा। बस, सही है। तो हम्म हसंत्याम, शिष्याम, तो ठीक है, आचार्य किंच हम्म। वदति, क्या अर्थ हुआ? हंसती हुई शिष्या को आचार्य हाँ, सही जा रहे हो। बहुत कम बोलते हैं, ऐसा कुछ हाँ, समझ ऐसा में नहीं, आया, वदती। किंचित मतलब होता है कुछ, ठीक है, हाँ यानी कुछ कम कुछ बोलते वैसा। हैं बस, नहीं, किंचित मतलब कुछ बोलते हैं बस, अच्छा, ठीक है, किंचित का कुछ मतलब होगा। कुछ, हाँ कुछ। हम्म, कुछ बोलते हैं। ओके, रेणुका जी अगले बताएंगे आप? छात्र हस्यते गच्छत, तो उसका होगा गच्छत भी छात्रे हस्यते, क्योंकि वो तृतीय है, छात्र है जो तृतीय बहुवचन है। हाँ 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 हाँ, छात्रे। शाबाश, गड़बड़ है। सही है सही है। ओके। आपको क्यों लगता है गड़बड़ है? आप पहले से ही मान लेते हो गड़बड़? सही है, ठीक है, गच्छत भी छात्र ही हस्यते, क्या मतलब हुआ इसका? जाते हुए हाँ, छात्र हंस रहे हैं। छात्र ठीक है। छात्र। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे छात्र ही है, तो छात्र से हंस रहे हैं, ऐसा कुछ अर्थ आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं। अर्थ आपका वैसे ही आएगा, और लो तृतीय व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अर्थ हम वैसे ही लेंगे कि गच्छत, गच्छत भी छात्र हंसते, जाते हुए छात्र हंस रहे हैं, ठीक है। अगला बताइए रेणुका जी। एक मिनट, ये इसको ना प्रोनाउंस कैसे करेंगे? गच्छत भी ना? हाँ, गच्छत भी। ओके। और अ, कलिका नाम सौंदर्य अपूर्व कलिका, वर्तते विकसन्ति। कलिका ना, हाँ, कलिका नाम, हाँ, सॉरी, कलिका हाँ नाम कलिका सौंदर्यम नाम अपूर्वम वर्तते, ठीक पूरे है। वर्ड। हाँ विकसन्ति। तो विकसन्ति, एक मिनट में, विकसन्ति नाम वो है डैश, सप्तमी। डैश के बाद क्या लिखा है? कलिका नाम, हाँ कलिका नाम। क्या विभक्ति है, क्या तो वचन है? ये स्त्रीलिंग है और विभक्ति वचन। षष्ठी, षष्ठी बहुवचन है। ओके, वेरी गुड। हाँ तो इसका होगा विकसन्तिभ्य नाम। अरे मतलब वो, चलिए विकसंती का मतलब ही समझ में विकसंती नहीं नाम, आया मुझे। सिंपल, विकसंती नाम। विकसंती नाम, विकसंती नाम, ओके। हाँ, विकसंती नाम कलिका नाम सौंदर्यम अपूर्वम वर्तते। एक सेकंड, प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। इसमें इस विकसंधि में वो सकारांत वाले रूप नहीं चलेंगे क्या? कैसे चलाओगे? तो एक्चुअल में इसका वर्ड वो नहीं नहीं, विकसंती सकारांत नहीं है, इकारांत है ना, विकसंती ई से खत्म हो रहा है, तो सकारांत कैसे हुआ? ये तो इकारांत ही हुआ ना, है ना। और सकारांत कोई शब्द रूप नहीं होते, जो शब्द अयस वाले, हाँ, अयस वाले उसे, शब्द का हाँ, तो उसे मैंने बताया ना, वो असंत शब्द रूप होते हैं, असंत, हाँ। है ना, मैं असंत कहता हूँ, मैं सकारांत नहीं, ठीक है। ओके। तो विकसंती नाम कलिका नाम सौंदर्य अपूर्व वर्तते, विकसित होते हुए कलिका नाम मतलब होता है फूल, पुष्प, तो विकसित होते हुए जो पुष्प हैं, वे, उनका सौंदर्यम, उनका सौंदर्य अपूर्वम वर्तते, बहुत अपूर्व, अपूर्व मतलब पता है ना, बहुत सुंदर, वर्तते शोभित होता है, दिखता है,
ठीक है, तो जो विकसित हो रहे हैं आपके पुष्प, उनका सौंदर्य बहुत अपूर्व है। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए रेणुका जी, आप ही बता दीजिए। बालकाय वस्त्रम दीयते याचत याचते बालकाय वस्त्रम दीयते। याचते कैसे आया? अ, बालकाय मैंने लिखा नहीं। अ, बाल का कौन सा विभक्ति है? त्रम। यार मैं कौन खुद भी बताएगा? चतुर्थी एक याचते। वचन सर। पुल्लिंग है ना? हाँ याचत। सर, ओके, बालकाय यानी चतुर्थी एक वचन। शाबाश। तो याचत का क्या बनाओगे? सर याचते ही होगा ना। ठीक है, याचते बराबर है। शाबाश, वेरी गुड। याचते बालकाय वस्त्रम दियते, जो बालक मांग रहा है, मांगते हुए बालक को वस्त्र दियते, दे दो। ठीक है, देते हैं या तो दे दो। सर इधर के लिए होगा कि कैसे होगा? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी आप इन सेंटेंस में अभी उसमें मत जाओ। क्यों मत जाओ? हम्म, क्योंकि हम विशेषण विशेष कर रहे हैं, दोनों का एक साथ हमें अर्थ लेना पड़ेगा दोनों शब्दों का। तो अगर आप वैसा लगाओगे भी, तो मांगते हुए मतलब बालक कैसे लगाओगे? ठीक है, मांगते हुए बालक के के लिए लिए आ वस्त्र जाएगा ना, देते आ हैं। जाएगा ना, क्या दिक्कत है? हाँ। हाँ, मांगते हाँ हुए बालक के लिए वस्त्र को दिए थे, देते हैं। ठीक है। देते हैं, हाँ। हम्म। हाँ, थोड़ा सा समय आप लोग को और लेके आखिरी क्वेश्चन भी मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो याचते आएगा क्या आएगा सर? हाँ, याचते, याचत। याचते। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, बालिका गच्छति सा क्रीडति। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था। आप कोई प्रत्यय लगा सकते हो, क्षत्रिय भी लगा सकते हो, सानस भी लगा सकते हो, बस आपको दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फटाफट से वो कर ले, बता दीजिए मुझे। प्रतिभा जी करिए, पहले दो क्वेश्चन कीजिए। बालक पठति सह पाठम स्मरति। पठन बालकः पाठं स्मरति। वेरी गुड। इन्होंने देखो ये घुमाने की ट्रिक भी अच्छी है कि पहले हम प्रत्यय वाला शब्द ले लें, जो ऊपर क्वेश्चन कह रहा है ना जैसे, तो उससे अर्थ आ जाएगा। पठन बालक पाठम स्मरति, पढ़ता हुआ बालक पाठ को स्मरण करता है, याद करता है। अगला। शिशुः चलति सः हसति। तो शिशु चलन चलन शिशु हसति। चलन नहीं, चलत ही बनेगा इसका, चलत। चलत। हाँ। अच्छा, अगर चलत आपको सुनो सुनो ऐसा डाउट आए ना अगर, तो वहां क्षत्रिय प्रत्यय नहीं लगा के आप क्या लगा दो, शानच लगा दो। सानस, हाँ हाँ। है ना, शानच लगाओ। चलत है। चलमानः हाँ हाँ, शिशुः शाबाश, हसति। शाबाश, है ना। चल मानः शिशु हसति, हसति। तो चलता हुआ शिशु हंसता है। क्योंकि अगर हमसे क्षत्रिय नहीं लग रहा, मतलब वो धातु आत्मनेपद की है, तो वहां पर हाँ। आप क्या लगा दो, शानच प्रत्यय लगा दो। ओके। मीना जी अगले बताइए। रमा पठती सा लिखती। पठन्ति रमा लिखति। शाबाश। पठंती रमा लिखती, पढ़ती हुई रमा लिखती है। अ, उप उपदिशन्ति साधु ज्ञान। उपदिशंती क्यों? अ, साधु तो पुल्लिंग ही है ना। ओहा। शाबाश। पुल्लिंग के ही लगा दो ना। उपदिशत उपदिशन। उपदिशन्त साधु। यहाँ पर शानच प्रत्यय आएगा, क्षत्रिय नहीं आएगा। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, एक वचन में शानच का, उपदिशत का? उपदेशमानः। मान। उपदिशमानः, है ना। हाँ, उपदिशमानः। उपदिशमानः साधु ज्ञान वार्ताम करोति, उपदेश देते हुए साधु ज्ञान की बातें करते हैं। हाँ। याचकः याचते सह मार्गे चलति, बताइए मीना जी। याचत याचत पता नहीं। याचत देखिए याचक याचते सही है कि गलत? याचत। शानस प्रत्यय लगेगा हाँ, इसमें। सानच लगा दो। जहां भी आप अटक रहे हो ना, क्योंकि आपका ध्यान सारा का सारा क्षत्रिय प्रत्यय की तरफ जा रहा है, तो वहां ओके। अटक रहे हो कहीं पर भी, तो वहां समझ जाओ कि यहाँ पर शानच प्रत्यय है।
तो याचमानः याचकः, ठीक है, याचमानः याचमानः याचकः मार्गे चलति, मांगता मार्गे हुआ याचक मार्ग पे चलता है। इसकी इसी तरह हमने क्षत्रिय सानस प्रत्यय क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 2 प्रत्यय अभी हमने और कर लिए थे जिनके क्वेश्चन से डिस्कस करना बाकी है, त और तवतु, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट वीक से हम प्रत्यय आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सर छात्रा का मीनिंग क्या है? क्या? छात्रा छात्रा मतलब लड़की, जो स्टूडेंट फीमेल चाहे फीमेल लर्नर है वो। सर एक और डाउट है सर। सर चल हाँ। ये परस्मैपद प्रत्यय है ना सर? चल क्या? चल चल अच्छा, चलती धातु। हाँ देखिए मैंने परस्मैपद बताया है था ना? कुछ धातु ऐसी है जो दोनों में चली जाएंगी, परस्मय और आत्मा दोनों धातु, उभयपद धातु पढ़ी थी हमने, तो ये उसमें चली जाएगी। तो चल तो मा हाँ चल जाए, क्योंकि चलत उसका रूप बनेगा नहीं वैसे। हाँ सर हाँ, वही वाला क्वेश्चन है, शिशु चलती सह हसती, तो आप तो उसका चलन नहीं होगा क्या? चलन हो सकता है, चलन, हो सकता है, चलन भी कर लो आप, क्योंकि कोई दिक्कत शिशु नहीं। को अगर लड़का ही माने तो फिर तो चलन भी हो सकेगा हो ना। सकता है, हो सकता है। वही, तो आपने उसका चल मान मैंने चल बताया। मान किया था, लेकिन अब मुझे भी उसका चलन ही सही लग रहा है कि चलन चलंती चलत, ऐसा उसका रूप बन जाएगा, क्योंकि चल मान। सेम विथ दिस फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन क्या? नहीं याच, याचन। नहीं नहीं नहीं, याच धातु तो आत्मनेपदी है, उसका तो याच माना ही बनेगा, वो तो सानस प्रत्यय ही है। हाँ तो अपन ने फिर ये इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें याचते, वो अपन ने लड़के के हिसाब से लिया था, हाँ, तो याचते। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका आपने इसमें रूप लगा दी ना उसके, ता ते तह हाँ तह वाला, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। चल जाएगा। सर ये अरे उपदिश है, ये आत्मनिपद है उपदिश। उभय उपनिषद। हाँ 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 उपदिश। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक हाँ है। हर्षिता जी बोलिए। हो गया क्लियर हो गया डाउट। हो गया? अरे वाह, देखो कितना सा टीचर हूं मैं, बिना आंसर बताए क्लियर हो सर गया। हाँ सर बोलिए, बोलिए। अरे इस कोडिंग आप डाल देना मेरे को एक बार, और परसों की हाँ क्लास पहले सुन हो हाँ, पक्का आप। पक्का मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे ऑन, आई होप हम थर्सडे। थर्सडे को मिले, क्योंकि मैं इंदौर शिविर में हूँ अभी, तो विल ट्राई हम मिल जाएं, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए जय जिनेंद्र।